क्या विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने मिलेगा? हेमंत सोरेन से बगावत करके पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बीजेपी में जाने को लेकर सुर्खियों में। क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायकों को भी वो अपने साथ ले जाने की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि कुछ ऐसी ही चर्चा झारखंड चुनाव के पहले चल रही है चंपई सोरेन को लेकर। ये और इस तरह के तमाम सवाल उठ रहे हैं चंपई सोरेन को लेकर। विधानसभा चुनाव से पहले चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ऐसी खूब चर्चा है। इसके साथ ही आपको यह भी बताते हैं कि चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच पार्टी ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है। झारखंड में विधानसभा चुनाव का माहौल बनने लगा है, लेकिन इससे पहले राज्य में सियासी हलचल तेज है। इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा हो रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा को बड़ा झटका लग सकता है। राज्य के पूर्व सीएम चंपई सोरेन सहित पार्टी के कुछ विधायक जल्द भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा से निकाले गए विधायक लोबिन हेम्ब्रम भी पार्टी के संपर्क में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स कई ये भी दावा कर रहे हैं कि चंपई सोरेन अगले 1-2 दिनों में ही दिल्ली में बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। दावा तो ये भी है कि इसके बाद वो दिल्ली में ही भगवा पार्टी का हिस्सा हो जाएंगे। आपको ये भी बता दें कि इस साल के आखिर में झारखंड का विधानसभा चुनाव होना है, इसलिए भी चर्चा खूब हो रही है। अगर इस वक्त चंपई सोरेन पार्टी छोड़ते हैं तो अंदाजा लगाइए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को कितना बड़ा झटका लगेगा, कितना बड़ा नुकसान होगा। बीजेपी सूत्रों ने बताया है कि चंपई सोरेन राज्य के सीएम हेमंत सोरेन से नाराज चल रहे हैं। उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से 2 दौर की बातचीत हुई है। चंपई इस समय दिल्ली में ही मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होनी है। इस मुलाकात के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ विधायकों के साथ चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ऐसी चर्चा है। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा सिर्फ टीवी रिपोर्ट्स और मीडिया रिपोर्ट्स में देखा है, मेरे पास इसकी कोई प्रमाणित जानकारी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सब कुछ केंद्रीय नेतृत्व पर ही निर्भर करता है। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि चंपई सोरेन एक अच्छे सीएम रह चुके हैं, लेकिन उन्हें जिस तरह से पद से हटाया गया वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सुनिए कि बीजेपी के नेता ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है, जिसके बाद सुर्खियां और ज्यादा तेज हो गई हैं। कि इस प्रकार की खबरों को मैंने भी खबरों में ही सुना है, इसलिए इसकी ऑथेंटिक जानकारी मुझे नहीं है। और जब ऑथेंटिक जानकारी ये हुई तो सबसे पहले मैं किसी भी मुख्यमंत्री को अपने मंत्रिमंडल में किसको रखा जाए, किसको नहीं रखा जाए, उनका विशेष अधिकार होता है। लेकिन लोकतंत्र में भी व्यक्ति और विधायक और सांसद को अपनी भूमिका अदा करने का अधिकार। देखिए, अच्छे नेतृत्वकर्ता के रूप में झारखंड की सेवा कर रहे थे, अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने झारखंड की सेवा किया है, बेदाग मुख्यमंत्री और कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में झारखंड में उनका नाम एक मुख्यमंत्री के रूप में याद हम सब लोग करते हैं। परिस्थितियों का अब तो केंद्रीय नेतृत्व पर सारी चीजें रहती हैं कि किसको ले किसको न ले, बड़ा व्यक्तित्व है, इसलिए पहले तो उनका क्या है नहीं हम नहीं कह। स्वाभाविक है, झारखंड का 3.5 करोड़ जनता उनके कामों से खुश था। उन्होंने प्रशंसनीय काम किया था, उल्लेखनीय काम किया था और जिसके कायल झारखंड के एक लोग रहे। लेकिन दुर्भाग्य से जिस प्रकार से उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया वो दुर्भाग्यपूर्ण था और वास्तव में हम सब लोगों के लिए एक सेटबैक भी था कि एक अच्छे आदमी को मुख्यमंत्री के रूप में क्यों हटाया गया, क्या दोष था उनका। ये बातें हम सब लोगों को चुभती। बीजेपी में शामिल होने की चर्चाओं के बीच जब चंपई सोरेन से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने खुद जवाब दे दिया। चंपई सोरेन से पत्रकारों का सवाल हुआ तो उन्होंने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा, आप लोग ऐसा सवाल कर रहे हैं, इस पर हम क्या बोलें, हम तो आपके सामने ही हैं। बड़ी बात यह है कि इस साल के आखिर में झारखंड में विधानसभा चुनाव है और अगर इस वक्त चंपई सोरेन पार्टी छोड़ते हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए यह बहुत बड़ा नुकसान होगा, राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर फिलहाल अभी तक कुछ साफ नहीं है। ऐसा बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद चंपई सोरेन थोड़ा नाराज चल रहे थे। हेमंत सोरेन जब जेल से छूट कर आए तो चंपई सोरेन को हटा दिया गया और वो मुख्यमंत्री बन गए। तभी से उनकी नाराजगी थी। 2 फरवरी 2024 से 3 जुलाई 2024 तक वो झारखंड के मुख्यमंत्री रहे, राज्य के 7वें सीएम के रूप में रहे।
चंपई सोरेन की गिनती झारखंड मुक्ति मोर्चा के उन सीनियर लीडर्स में होती है जो कि पार्टी को मजबूत करते हैं। चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सबसे करीबी और भरोसेमंद लोगों में माना जाता रहा है, इसलिए भी शायद हेमंत सोरेन ने उन्हें मुख्यमंत्री पद दिया था। भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाने से पहले हेमंत के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया था। अदालत से जब जमानत मिली तो चंपई सोरेन ने हेमंत की ताजपोशी के लिए सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बदले चंपई को हेमंत मंत्रिमंडल में शामिल करते हुए दिखाई पड़े। इस वक्त वो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से सरायकेला विधानसभा सीट से विधायक हैं। जब बिहार से झारखंड अलग करने की जो मांग हुई थी, पहले आपको बता दें बिहार और झारखंड एक साथ ही था, तो जब बिहार और झारखंड के अलग करने की मांग हुई थी उस समय भी ये नाम चंपई सोरेन खूब चर्चा में था। शिबू सोरेन के साथ ही चंपई ने भी झारखंड के लिए आंदोलन में भाग लिया था। इसके बाद लोग उन्हें झारखंड टाइगर के नाम से बुलाने लगे थे। अब ये टाइगर झारखंड मुक्ति मोर्चा में ही दहाड़ेगा या फिर इसको कमल पसंद आने लगा है, ये वक्त के गर्भ में छिपा हुआ है। निश्चित तौर पर बहुत जल्द झारखंड चुनाव से पहले चंपई सोरेन अगर कोई फैसला लेते हैं तो वो झारखंड की सियासत और चुनाव दोनों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।